हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 7th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो अब हम शुरू करेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जानवर जो है अपना खाना प्लांट से लेते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या वो उन जानवर्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर जो हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। हमें याद करना है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिसमें इंसान भी इंक्लूडेड है, सभी को जो है खाने की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए। खाने के हमारे 3 मेन फंक्शन होते हैं: ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कि हमारी बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड किस तरीके से हम खाना लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी कि इसका यूज़ जो है बॉडी में किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them all. हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि खाने के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? यहाँ हम भरेंगे प्रोटीन, और क्या क्या होता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इस तरीके से ये हमारे खाने के कंपोनेंट्स होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, उसे तोड़ना मुश्किल होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। कार्बोहाइड्रेट जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज़ ईजिली नहीं किया जा सकता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसलिए उन्हें जो है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। खाने के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम जब सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं उसी को डाइजेशन कहते हैं, और डाइजेशन को हिंदी में पचाना कहते हैं, जिसे हम खाना पचाना कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जो एक चेन नुमा शेप में है, या खाने की या कार्बोहाइड्रेट की ये शेप है जिसमें सभी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं, लेकिन इसे पचाने के लिए जो है इसे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। यहाँ सभी जो हैं अलग अलग तरह से ब्रेक डाउन हो चुके हैं ताकि इसे इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, खाना लेने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। खाना खाने का तरीका जो है हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड जैसे जो पक्षी होते हैं वो जो होते हैं प्लांट्स के नेक्टर को यूज़ करते हैं। नेक्टर जो फूलों में पाए जाने वाला पदार्थ होता है जिससे कि शहद बनता है। इन्फेंट्स ऑफ द ह्यूमन एंड मैनी अदर फीड ऑन द मदर्स मिल्क। इंसान के बच्चे और बाकी जानवर जो हैं वो सभी अपनी माँ के दूध पर पलते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। सांप जो है अपने जानवरों को निगलता है, वो अपना खाना चबाता नहीं है, अपने खाने को स्वॉलो करता है यानी कि निगल लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर द टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। जैसे मछलियाँ होती हैं वो अपने आसपास जो हैं छोटे छोटे खाने के पार्टिकल्स को फिल्टर करती हैं और उन्हें खाती हैं। तो इससे हमें पता चला कि हर ऑर्गेनिज्म का अब खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मधुमक्खियाँ और बर्ड्स हो गए वो प्लांट्स के नेक्टर को यूज़ करते हैं, कुछ खाना डायरेक्टली स्वॉलो करते हैं, कुछ खाना चबा के खाते हैं। तो इस तरीके से है सभी का खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, इंसानों में खाना कैसे पचता है।
वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम अपने मुंह से खाना लेते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसे पचाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिशिएटेड, खाने के अनयूज्ड पार्ट को जो है शरीर बाहर निकाल देता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है जिस खाने को हम खाते हैं वो शरीर में अंदर जब जाता है तो उसके साथ क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कनाल विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, खाना जो है कॉन्टिन्यूस कनाल से पास होता है जो शुरू होती है बक्कल कैविटी पे और एंड होती है एनस पे। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो हमारी खाने की कनाल है, जो कनाल है उसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद फूड पाइप और एसोफेगस, इसे एसोफेगस पढ़ते हैं, ओ इसमें साइलेंट होता है। थर्ड है स्टमक और चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन और एंड होता है ये रेक्टम में और एनस में। इज़ इट नॉट वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये काफ़ी लंबा रास्ता नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ये सभी पार्ट्स जो हैं मिलकर जो है एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, यानी कि वो रास्ता जिसमें हमारा खाना पचता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, खाना जो है धीरे धीरे पचता जाता है जैसे वो अलग अलग कंपार्टमेंट से गुजरता है। द इनर वॉल्स of the stomach and small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices, हमारे पेट की जो अंदर की परत होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतें होती हैं और साथ ही साथ जो अलग अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास जो है डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं, यानी कि वो ऐसे जूसेस को निकालते हैं जिससे खाना हमारा पच जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, जो ये जूसेस होते हैं ये खाने के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल वन में चेंज कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी कि वो रास्ता जिसमें हमारा खाना पचता है और उसमें पाए जाने वाली सभी ट्रैक्ट्स को जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। तो यहाँ हम पढ़ लेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि हमारे मुंह के अंदर वाला हिस्सा जिसमें हमारी जीभ और दांत आते हैं। उसके बाद होता है सलेवरी ग्लैंड जिससे हमारा सलाइवा यानी कि थूक निकलता है। उसके बाद खाना जो है यहाँ फूड पाइप से, जिसे एसोफेगस भी कहते हैं, होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। यहाँ हमारा खाना स्टमक में जाता है और यहीं पे हमारा लीवर, ये जो है ये बड़ा वाला पार्ट, ये लीवर और गॉल ब्लैडर होता है। इसके बाद जो है हमारा खाना स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद जो है खाना एनस से बाहर चला जाता है। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, खाना जो है हमारे शरीर में मुंह के द्वारा लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन, शरीर में खाना लेने की प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। वी च्यू द फूड विद द टीथ, हम अपने खाने को दांतों से चबाते हैं और इसे छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन सेपरेट सॉकेट्स, हमारा हर दांत जो है अलग अलग हमारे जबड़े के अलग अलग जगह पे या सॉकेट में फिक्स होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे दांत जो हैं अलग अलग तरह से दिखते हैं और अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है दांतों के 4 टाइप, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। इंसीजर का काम होता है खाने को काटना, जो आगे के दांत होते हैं, ये आगे के 4 दांत जो होते हैं इनका काम होता है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। कैनाइन्स का काम होता है खाने में दांतों को अच्छी तरह से गाड़ना या फिर और छोटे छोटे उसके टुकड़े करना। जो हार्ड पार्ट होता है उसे हम कैनाइन दांतों से काट देते हैं। उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम होता है उसे चबाना और मोलर का काम भी
खाने को ठीक से चबाना होता है ताकि वो अच्छे से मश हो जाए। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? क्या आपको अपने दांतों का टूटना याद है कुछ साल पहले, जैसे कि बच्चों के दांत टूटते हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी। दांतों के सबसे पहले जो सेट होते हैं वो बचपन में आते हैं। दे फॉल ऑफ एट द एजेस बिटवीन 6 to 8 ईयर। जब बच्चों की उम्र 6 से 8 साल के बीच होती है तब वो दांत गिर जाते हैं। उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है या दूध के दांत। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस दैम आर द परमानेंट टीथ। जो उसके बाद जो हमारे दांत आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है, यानी कि परमानेंट दांत। ये दांत जो हैं हमारी ज़िंदगी भर साथ रहते हैं और बुढ़ापे में जो है ये दांत टूट जाते हैं या कभी कभी जो दांत की बीमारी होती है उस कारण से ये दांत खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे हमारा सलाइवा बनता है। सलाइवा मतलब थूक। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आपको पता है कि सलाइवा का खाने के ऊपर क्या काम होता है? जो हमारे सलाइवा होता है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा का काम होता है स्टार्च को शुगर में चेंज करना। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। जो हमारी जीभ होती है ये सिर्फ मांस की बनी होती है और ये हमारे बक्कल कैविटी के एंड में जुड़ी होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आगे से हमारी जीभ फ्री होती है और किसी भी डायरेक्शन में मुड़ी जा सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? हमारी जीभ का काम क्या होता है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। हमें जो है बोलने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिसाइड इट मिक्सेस द सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing द फूड। तो जीभ का काम हो गया पहला बोलना, उसके बाद जो है ये खाने के साथ सलाइवा को मिक्स करता है। उससे क्या हो गया, उससे जो खाने का जो स्टार्च था, स्टार्च जो है वो चेंज हो गया शुगर में, वो शुगर में चेंज इजीली हो पाता है। और तीसरा काम हो गया ये खाने को निगलने में मदद करती है। वी ऑल्सो टेस्ट द फूड विद आवर टंग। जीभ का चौथा काम हो गया कि ये हमारा खाना टेस्ट करने में मदद करती है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारी जीभ पर लाखों जो हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के स्वाद का पता लगाने में मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में, यानी कि मिठाइयाँ और दांतों का खराब होना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली हमारे मुंह में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लेकिन वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हाउएवर, लेकिन इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। अगर हम दांतों को रेगुलरली साफ़ ना करें तो जो है हार्मफुल बैक्टीरिया भी वहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीजेज द एसिड। जो ये बैक्टीरिया होता है ये जो हमारे दांतों में या मुंह में फंसा हुआ थोड़ा सा खाना होता है उससे जो है वो शुगर को निकालना शुरू कर देता है और उससे जो है एसिड निकालता है। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कौन सा एसिड होता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेजेस द टीथ। ये जो एसिड होता है ये दांतों को ख़राब करना शुरू कर देता है और इसी को जो है दांतों का ख़राब होना कहते हैं, टूथ डिके, जिसे हम नॉर्मली दांत का सड़ना या ख़राब कहना कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है ये एक हेल्दी टीथ की है। सेकंड में जब यहाँ पे बैक्टीरिया को साफ़ रेगुलरली नहीं किया गया तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद जो है दांतों में होना शुरू हो गया। उसके बाद वो बैक्टीरिया दांतों को खोखला बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद जो है हमारा पूरा दांत जो है ख़राब हो जाता है। इसी को टूथ डिके कहा जाता है। इसीलिए हमें जो है रेगुलरली अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और खाना खाने के बाद जो है हमेशा कुल्ला करना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा बक्कल कैविटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में जिसे एसोफेगस कहा जाता है। ओएसोफेगस नहीं, एसोफेगस, ओ यहाँ पे साइलेंट होता है। द swallowed फूड passes into the food pipe or esophagus. Look at the figure 2.2. The food pipes run along the neck and the chest.
ये हमारी बकल कैविटी थी। बकल कैविटी के बाद जो है हमारा यहाँ पे फूड पाइप जो है, जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, वो रन करना शुरू हो जाता है। एसोफेगस का पार्ट यहाँ से लेकर नीचे स्टमक तक चलता है और ये यहाँ पे स्टमक के पास इसकी एक ओपनिंग होती है। जो भी हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप से ही नीचे जाता है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। खाना जो है हमारी फूड पाइप की मूवमेंट से नीचे की ओर आता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट्स टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो खाने के नीचे जाने की प्रोसेस है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही प्रोसेस होती है। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या होता है ये भी आपको बताना है, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। एंड पुशेस डाउन द फूड डाउनवर्ड। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कभी कभी जो है हमारा जो खाना है हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता और स्टमक जो है उस खाने को बाहर निकाल देता है। किस रूप में? वॉमिट के रूप में, जिसे हम उल्टी कहते हैं। रिकॉल द इंस्टांसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजंस फॉर इट। ये कह रहे हैं कि आप याद करिए कि खाने के बाद आपको उल्टी कब कब आई थी और अपने टीचर से इसे डिस्कस करना है। हमारा खाना जो है फूड पाइप के थ्रू नीचे की ओर आता है। ये हमारा एसोफेगस हो गया, ये ब्राउन हमारा खाना हो गया और यहाँ पे जो है स्टमक की ओपनिंग हो गई। तो खाना जैसे आएगा तो यहाँ स्टमक में ये स्टोर होता चलेगा। तो कभी कभी जो है हमारा खाना ओवर द लिमिट या हम ज़्यादा जब खा लेते हैं तो हमारा स्टमक पूरी तरह से भर जाता है और जब हम और खाने की कोशिश करते हैं तो स्टमक उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो खाना यहाँ पे फंसा रह जाता है। इसीलिए जो है बॉडी जो है उस खाने को वापस ऊपर की तरफ भेज देती है वॉमिट के रूप में और वो मुंह से बाहर निकल आता है। अब हम पढ़ेंगे द स्टमक। स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो है एक मोटी वॉल्ड रूपी बैग की तरह है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसकी शेप जो होती है जे की तरह होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट यानी कि चौड़ा हिस्सा होता है। इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। ये फूड पाइप से जो है खाना लेता है एक कोने से एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और दूसरा कोना इसका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर खुलता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारे पेट की या जैसे ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारा स्टमक है ये, तो इसकी जो एक ओपनिंग है यहाँ फूड पाइप के पास है और दूसरी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है। जो द इनर लाइनिंग, अब जो ये थिक वॉल्ड हमने कहा इसे, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे इसके ऊपर परतें चढ़ी हुई होती हैं, एक के बाद दूसरी परत चढ़ी हुई होती है। तो ये क्या करते हैं? इट सेक्रेट्स द म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस का मतलब होता है जिसे हम समझ सकते हैं एक तरह से जो शरीर के अंदर के फ्लूइड्स होते हैं उन्हें म्यूकस ही कहा जाता है। लेकिन इसे इजीली समझने के लिए, जैसे हमें जब हमारे खांसी होती है तो हमारे शरीर से कफ निकलता है, तो उसी की लेयर जो होती है यहाँ पे स्टमक के साइड में लग जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है वो काफ़ी तेज़ एसिड होता है जो हर चीज़ को पिघला देता है या गला देता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा शरीर अंदर से नुकसान ना पहुंच जाए, तो उससे बचाने के लिए जो है म्यूकस जो है हमारा शरीर एक्सक्रेट करता है या सेक्रेट करता है। जब यहाँ पे म्यूकस की लेयर लग जाती है तो म्यूकस की लेयर के बाद जो है हमारा खाना यहाँ बीच में स्टमक में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आने पे हमारा खाना पचना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे हमारे शरीर में या पेट में कोई दर्द ना हो उसके लिए जो है म्यूकस जो है उसे प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ ही और भी वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो है हमारी बॉडी रिलीज़ करती है। अब अगर हमारा शरीर म्यूकस रिलीज़ ना करें तो उससे क्या होता है? उससे हमारे पेट में एसिडिटी होती है, जिसे हम कहते हैं कि पेट में जलन हो रही है। वो जो जलन होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से ही होती है, इसीलिए हमें उनकी दवाई खानी पड़ती है जिससे कि वो जो एसिड है वो लेवल पे या उसका जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जी हमने पढ़ लिया कि म्यूकस जो है हमारे स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द
food and makes the medium in the stomach. Food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. तो एसिड जो है उन सभी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है जो खाने के साथ साथ जो है हमारे स्टमक में आ जाते हैं, और एसिड जो है खाने के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनकी भी मदद करता है. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन. तो अब हमारे हर जो पार्ट है उसका क्या यूज़ है, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना. तो जो हमारे सबसे पहले आ गया म्यूकस का काम है जो हमारा स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करना, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना. जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उसका काम है खाने को डाइजेस्ट करना और बैक्टीरिया को मारना. और तीसरे नंबर पे जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका काम होता है प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. तो हमारे शरीर में दो इंटेस्टाइन यानी कि दो तरह की आंतें होती हैं. एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंतें, और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर. 7.5 मीटर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं, 3 फीट. तो 7.5 मीटर में लगभग ये 21 फीट से भी ज़्यादा हो गया. तो ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड मतलब बहुत ही तरह से घूम घूम के हमारे पेट में सेट होती है. इट रिसीव्स द सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लीवर से जो है सेक्रेशन को रिसीव किया जाता है. एंड द पैनक्रियास बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूस. तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर से भी सेक्रेशन लेती है, पैनक्रियास से भी लेती है, और खुद भी जो है सेक्रेट्स करती है जूसेस को. द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. जो हमारा लीवर होता है वो लाल भूरे रंग का होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये होता है हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, यानी कि हमारे पेट के सीधी राइट वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. तो अगर हमसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, वो होता है हमारा लीवर. इट सेक्रेट्स बाइल जूस. इससे जो है बाइल जूस निकलता है, और वो बाइल जूस जो होता है एक छोटे से थैले में, सैक मतलब थैला, जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है. ये हमारा स्टमक हो गया, और यहाँ पे ये जो रेडिश ब्राउन कलर का पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट, ये हमारा लीवर है, काफ़ी बड़ा पार्ट है. और यहाँ से जो ये ऊपर की तरफ को पाइप गई है ये जाती है, इससे जो है बाइल जूस निकलता है और वो गॉल ब्लैडर में सेव होता है. इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारे खाने में जो फैट्स होते हैं उन्हें पचाना. फैट है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है, फैट पाया जाता है जैसे कि घी और बटर में, और ऑयल्स में भी. द बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. ये हमने पढ़ लिया. द पैनक्रियास, अब हम पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे. इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड. जो पैनक्रियास है ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. ये स्टमक के थोड़ा सा नीचे होता है. देखिए ये जो है हमारा पैनक्रियास है, यहाँ पे जो है ये पैनक्रियास है, और ये स्टमक के जस्ट नीचे है. द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म. तो पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं जो पैनक्रियास से निकलते हैं उनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करना. The partly digested food now reaches the lower part of small intestine where intestinal juices completes the digestion of all components of food. जो हमारा खाना थोड़ा पच चुका होता है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट्स में आता है तो वहाँ पे भी इंटेस्टाइन जूस जो है खाने की डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं. द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स एंड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स. तो हमें समझना है कि जब खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में होता है तो वो जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो चुका होता है. तो सबसे पहले जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं
वो किस में चेंज होते हैं? कार्बोहाइड्रेट चेंज होते हैं सिंपल शुगर्स में, सच एज ग्लूकोज, वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का काम क्या होता है? हमारे शरीर को एनर्जी देना। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड होते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स, जो हमारे फैट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये ग्लाइसरॉल में चेंज हो जाते हैं। और जो तो आज हमने सेकंड चैप्टर के डाइजेशन इन ह्यूमंस में बक्कल कैविटी, सिलेवरी ग्लैंड, एसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद जो हमें बचता है पढ़ने के लिए वो लार्ज इंटेस्टाइन, रैकमेंट और एनएस है। और इसी के बाद जो है हम डाइजेशन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो है खाना कैसे पचता है, स्पेशली ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। तो ये पढ़ेंगे हम वीडियो के सेकंड पार्ट में।